दोस्तों, भारत के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पूरा देश भगवान राम के आने की खुशी में एक और दिवाली मना रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर ही जमी हुई है और दुनिया ये भी देख रही है कि कैसे इस वक्त पूरा भारत एकजुट होता हुआ दिख रहा है, एक सूत्र में खुद को पिरो रहा है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया भी उस देश की तरफ भागती है और ऐसा ही हुआ है। भारत के साथ पूरे भारत को राममय होता देख भारत के मित्र देश तो भारत की खुशी में शामिल हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में जो भारत को तोहफा दिया है, यकीन मानिए उसे भारत के करोड़ों लोगों को खुश होने का एक और कारण दे दिया है। ये पहली बार है जब मुस्लिम देशों की तरफ से भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो देश है जो कुछ समय पहले तक भारत के दुश्मन हुआ करते थे और आज इजराइल और रूस की तरफ मित्रवत व्यवहार करने लगे हैं। ये देश हैं कतर और ईरान। जी हाँ, ये वही दोनों देश हैं जिन्होंने भारत में राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी को डबल कर दिया है। हम आपको दोनों खबर बताते हैं। सबसे पहले आपको कतर की उस खुशखबरी को बताते हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है, यहाँ तक कि भारत के परम मित्र रूस को भी। लेकिन उससे पहले भगवान राम और राम मंदिर को लेकर अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में सियावर भगवान राम की जय जरूर लिखिएगा। कतर ने दुश्मनी भुलाकर भारत को बना लिया दोस्त। बदले में कतर ने भारत को जो दिया, जानकर हैरान रह गई दुनिया। दोस्तों, एक महीने पहले जिस कतर को हम सब दुश्मन मानकर चल रहे थे, वो कतर आज भारत के लिए जान छिड़क रहा है। आप सब जानते हैं कि कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें फांसी की सजा भी दी थी। यहाँ तक भारत सरकार का एक्सेस भी नहीं रहा था। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीतिक का ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि मात्र कुछ ही दिन में जो देश कतर भारत विरोधी खेमे में जानकर बैठ गया था, जो भारत का दुश्मन बन गया था, उसने भारत को दोस्त बना लिया। कतर ने सबसे पहला काम तो ये किया कि भारत के सभी 8 नौसैनिक अफसरों को मौत की सजा की उसने सस्पेंड किया। और इस खबर को तो आप जानते भी होंगे, लेकिन आज एक और शानदार खबर निकलकर सामने आई है। उसने भारत का दिन बना दिया है। इंटरनेशनल मीडिया में खबरें भी चल रही हैं। स्क्रीन पर यह खबर देखिए। दरअसल कतर अब भारत के साथ इतिहास की सबसे बड़ी गैस डील करने जा रहा है। इतिहास की सबसे बड़ी डील इसलिए क्योंकि ये डील 10-20 साल के लिए नहीं, बल्कि 26-27 सालों के लिए होने वाली है और ये डील 2050 तक चलने वाली है। इस डील की डिटेल ये है कि इस सौदे के तहत कतर भारत को 2050 तक डिस्काउंटेड रेट पर, जी हाँ, बहुत ही सस्ती दरों पर, जो भी उस समय मार्केट का रेट चल रहा होगा उससे कम कीमत पर कतर भारत को गैस सप्लाई किया करेगा। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसका कारण यह है कि आज की तारीख में भारत अपनी जरूरत की जितनी भी गैस खरीदता है उसका 42% तक हम कतर से लेते हैं। यानी कि ऑलरेडी अपनी जरूरत की गैस हम कतर से खरीद रहे हैं और आने वाले 2050 तक इस डील के होने के बाद हमें ये गैस डिस्काउंट पर मिलने लगेगी। आप खुद सोचिए कि जब आधी अपनी गैस डिस्काउंट पर खरीदेंगे तो इससे हमारे खजाने की कितनी ज्यादा बचत होगी। आप यहाँ पर एक सवाल ये जरूर करेंगे कि हाल ही में भारत को कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस और तेल के भंडार मिले हैं, महानदी बेसिन में तेल के भंडार मिले हैं, तो फिर भारत तेल और गैस को लेकर ये नई डील क्यों कर रहा है, वो भी इतनी लंबी डील? तो इसका जवाब ये है कि भारत को अपने क्लाइमेट चेंज प्लान्स को पूरा करना है। जो हमने दुनिया से वादा किया है कि हम जो इस वक्त कोयले से बिजली बनाते हैं, इससे भयंकर प्रदूषण होता है, भारत उसे रोकेगा। और यही वजह है कि भारत तेल और गैस को लेकर ये डील कर रहा है। और बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि कतर भारत को गैस रूस से भी ज्यादा सस्ती रेट पर देगा। हालांकि दोस्तों, ये तो हुई कतर की बात। हम आपको बताने वाले हैं उससे भी बड़ी एक और खुशखबरी जो आ रही है ईरान से, जिसने हाल ही में पाकिस्तान पर जमकर हमला किया है। यकीन मानिए ईरान का ये तोहफा आपका दिल भी खुश कर देगा। कतर के बाद ईरान ने भी बोला जय सिया राम जी। रूस से भी सस्ता तेल ऑफर, हुतियों से मिल गई आजादी। दोस्तों,
आपको देखा ही होगा कि किस तरह से भारत लाल सागर में हूतियों के हमले कारण परेशान हो चुका है और इस कारण से भारत को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। भारत की शिपमेंट समय पर ना तो भारत आ रही है और ना ही समय पर कहीं पर पहुंचा पा रही है, जिससे भारत जिन देशों को एक्सपोर्ट करता है वो अब दूसरे देशों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। लिहाजा भारत को इसकी काट निकालना थी और इसी बीच भारत में भगवान राम की एंट्री के साथ ही इसको लेकर जबरदस्त खुशखबरी भारत को मिल गई और ये खबर दी है ईरान ने। इसका सबूत आप ये खबर देखिए। ईरान के साथ भारत के संबंध कुछ समय पहले तक थोड़े नरम ही चल रहे थे, लेकिन अब इसी ईरान ने भारत को इतना तेल और गैस को लेकर न केवल जबरदस्त ऑफर दिया है बल्कि भारत को हूतियों के हमले की काट भी दे दी है। दरअसल हाल ही में आपने देखा होगा कि अंदर खाने रूस ने अमेरिका तक को तेल बेचना शुरू कर दिया है और भारत को जो तेल में छूट मिल रही थी उसे काफी हद तक कम कर दिया है। अब भारत रूस से महंगा तेल नहीं ले सकता है। यही कारण है कि भारत ने ईरान से तेल लेने का फैसला किया और सोने पर सुहागा ये हो गया कि ईरान भारत को रूस से भी सस्ता तेल देने का वादा कर चुका है। भारत की इस नई डील से चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत ने पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। इससे ईरान और भारत के बीच रिश्तों पर बुरा असर पड़ा। अब ये तेल निर्यात फिर से भारत के लिए खुलेगा और इस बार ईरानी तेल फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होकर भारत आएगा, जहां हूतियों की उपस्थिति न के बराबर है। अब इससे क्या फायदा होने वाला है भारत को, यह समझिए। दरअसल ईरान पूरी तरह से चाहता है कि भारत उसका तेल खरीदे। इससे पहले चीन ने ईरान के साथ अरबों डॉलर की तेल खरीद डील की थी। ईरान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश उसका तेल खरीदें। इससे वह अपनी बदहाल होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकेगा। ईरान की खस्ता हालत की वजह से वहां पर चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ा है, लेकिन अब भारत की इस नई डील से चीन का प्रभाव ईरान में काफी कम हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर और अपडेट आना बाकी है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।